देखो, अच्छा पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे पोटेंशियल एनर्जी को लेके कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात किए थे, ठीक है। तो हम तुमसे पिछले टर्म पे बोले थे कि अब हम लोग इस टर्म से क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी टॉपिक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग गॉस लॉ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं भाई। देखो, जैसे अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताना था हम लोगों को कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो हम ये बोले कि हमारे पास ऐसे लाइंस खींची हुई हैं, ऐसे है मान लो इस तरह से कुछ ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू चार्ज रखें प्लस क्यू, तो भाई हम लोग को पता है कि अगर हम यहाँ हैं मान लेते हैं कैपिटल आर डिस्टेंस पर और फिर मान लो हम यहाँ है 2r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म यूज किए थे किसको पता लगाने के लिए, फील्ड की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। जैसे नहीं कि यहाँ कितना बड़ा पट्टी रखेंगे तो 3 लाइन पास की, लेकिन यहाँ अगर हम उतना ही बड़ा पट्टी रखेंगे देखो केवल एक ही लाइन पास कर रही है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किए थे फील्ड के स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, कुछ वैसा ही टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी उसी फील्ड के स्ट्रेंथ को ही बता रहा है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट strength of field, strength of field, similarly as electric field, सिमिलरली एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी टर्म थी जो फील्ड के स्ट्रेंथ को बता रहा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही टर्म है जो फील्ड के स्ट्रेंथ को बता रहा है। बट हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई इसी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन भी कर लिए, ठीक है। बोले सर ये बात तो समझ में आ रही है अब हम लोगों को। देखो एक बात अच्छे से बैठाओ अपने दिमाग में कि जैसे फोर्स और फील्ड पढ़े थे वो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वहां थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल किए थे, क्योंकि वहां जितना जरूरी मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन था उतना ही जरूरी डायरेक्शन का भी कैलकुलेशन था। लेकिन यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और फिर पोटेंशियल पढ़े। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी थी और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी में फिर भी हम लोग थोड़े ज्यादा क्वेश्चन किए, क्यों? क्योंकि वहाँ वर्क डन की बात थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान टर्म है, क्योंकि पहले तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और दूसरी बात यहाँ वर्क डन जैसी कोई चीज नहीं आने वाली है जब तक हम किसी चार्ज को मूव नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल बहुत इजीली है, हम जहां तक उम्मीद करते हैं तो पोटेंशियल का टर्म इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है हम लोगों के इलेक्ट्रोस्टैट्स का, सेकंड लेक्चर ही मान लो, सेकंड लास्ट मान लो, क्योंकि अगले लेक्चर में ना हम लोग एक फॉर्मूला तुमको हम सिखाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से भैया, बात करते हैं फॉर्मूले की। अच्छा, और करके ना एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखो लिखते हैं इसको पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिख लेते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट गड़बड़ हो गया था भाई, वो पर यूनिट टेस्ट
चार्ज। बात समझ में आ रही है? देखना ध्यान से। जैसे मान लो कि हम बोले कि भाई हमारे पास एक कोई चार्ज है जो पहले से ही रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस चार्ज को ना, इस चार्ज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, अच्छा, इससे ना स्मॉल r डिस्टेंस पर एक हम लोग और चार्ज रख देते हैं Q0, और इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ध्यान देना भाई, जो Q है, Q ये क्या है बताओ, सोर्स चार्ज है, और जो ये Q0 है वो क्या है, टेस्ट चार्ज। तो अगर अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें इन्फिनिटी पर 0 मानते हुए, तो वो कितना आएगा, कि Q0 बाई R होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि देखो भाई V क्या होगा, तो V जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो इसमें डिवाइड कर देंगे अगर हम टेस्ट चार्ज से, तो ये आएगा कितना बताओ, KQ बाई R आ गया कि नहीं। तो ये हम लोग क्या मिल गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह की कहानी है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से हम बता रहे हैं एक बार कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग यूज करते हैं वो फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। ऑलरेडी एक टर्म था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी था, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? फिर हम एक और डेफिनेशन दिए और उस बेसिस पर हम इसका फॉर्मूला दिए हैं, ये पोटेंशियल जी का फॉर्मूला। और अगर कभी भी पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो देखो और आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से भाई। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी। देखो पहली प्रॉपर्टी तो भाई इसका फॉर्मूला, भाई इसका फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी में जो यूनिटरी टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या आया था, फॉर्मूला आया था KQ अपॉन R। ये कब के लिए है, अगर हमारे पास कोई मेन चार्ज Q रखा हुआ है और उससे R डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट P पर पोटेंशियल पता लगाना है, तो ये वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड ध्यान देते हैं, यूनिट पर ध्यान देते हैं ना। यूनिट सुनना, देखो यूनिट ना, अगर तुम इसके सेकंड वाले फॉर्मूला से निकालोगे तो थोड़ा क्रिटिकल सा लगने लगेगा। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल का, उस पर फोकस करो। क्या फॉर्मूला है बताओ, फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब सोचो है क्या, वो तो है एक तरह की एनर्जी ही। बोले हाँ सर सही बात है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल अपॉन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, J अपॉन C, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये कैसा मात्रक है इसका, ये तो SI मात्रक हो गया, SI यूनिट हो गया इसका। लेकिन अगर मान लो हमसे बात किया जाए कि नहीं हमको तो CGS यूनिट डिस्कस करना है इसका, बोले ठीक है सर CGS यूनिट ट्राई करते हैं एक बार, कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली में एनर्जी का जो CGS यूनिट है वो लिख लेंगे, और जो चार्ज है उसका CGS यूनिट यूज करते हैं। तो एनर्जी का CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग। ठीक है, और चार्ज का CGS यूनिट, तो याद करो चार्ज के दो यूनिट थे, एक था ESU, एक था EMU। ESU तब यूज करते जब चार्ज रुका हुआ हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हर जगह चार्ज रेस्ट में ही है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या यूज करना है, ESU। चलो ध्यान देते हैं भाई, ये तो हम लोग का क्या हो गया, यूनिट हो गया, क्या
अर्ग अपॉन ESU। क्लियर हो रही है कहानी? थोड़ा रिलेशन खोजते हैं एक बार ना, देखना। अगर मान लो मुझसे बोला जाए कि बताओ 1 जूल पर कूलम क्या होता है, तो 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होता है बताओ? 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है कि नहीं? 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। और कूलम क्या होता है? 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU हो जाएगा। बोले अच्छा बस ये तो हो गया सॉल्व। भाई 10 टू द पावर 7 और नीचे 10 टू द पावर 9 को क्या ले सकते हैं? 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर 7 उड़ा देंगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ से 1/3 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 300। क्या आएगा यहाँ से? अर्ग अपॉन ESU। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके से है। तो देखो हम जूल पर कूलम को कन्वर्ट कर दें किसमें? अर्ग अपॉन ESU में। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानी है भाई, सुनना ध्यान से। अब और आगे बात करते हैं। देखो ये तो हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि जो ये क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन चलो थर्ड पॉइंट में उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा और आगे बात करें अगर हम लोग, तो फोर्थ पॉइंट में इसका हम लोग डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। डायमेंशन ध्यान देना तो एक बार, अगर हम डायमेंशन पे फोकस करें तो पहले जूल है फिर कूलम। तो जूल क्या हुआ? वर्क जैसा यूनिट है, और वर्क का जो डायमेंशन आता है वो क्या आता है? ml² T टू द पावर -2 अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q इक्वल्स टू IT। IT मतलब I का हो जाएगा A, टाइम का हो जाएगा कैपिटल T। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ml² A टू द पावर -1 ऊपर लेके जा रहे हैं, और T टू द पावर क्या आ जाएगा बताओ? -3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसको नोट कर लो, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? डायमेंशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लिए? इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर लिए हैं और डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिए। यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब देखना, देखो तो हम लोग क्वांटिटी और डायमेंशन डिस्कस कर लिए हैं भाई, यूनिट वगैरह भी डिस्कस हो चुका है। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं। तुमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो पोटेंशियल है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्जेस की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात अच्छे से समझ लो, क्या समझते हैं? देखो उसको नोट पॉइंट हम लिखवा भी दे रहे हैं। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity, since electric potential is a scalar quantity, so while calculating potential since electric potential is a scalar quantity, so while calculating potential due to multiple charge we can add them by simple algebraic sum। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मान लो एक पॉइंट पे कई सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, तो सिंपली क्या करना है ना कि सबकी वजह से कैलकुलेट कर लो और उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जहां आएगा उसको हम लोग अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। बोला जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट कैपिटल P, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। मान लो कि यहां पर 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है और इससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। तो पूछा जा रहा है कि P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। चलो 2 मिनट ले वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो चलो कर लिए हैं क्या ट्राई? देखो सॉल्व करते हैं इसको भाई। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तुमको कभी भी कोई पॉइंट चार्ज दिया गया होगा तब तुम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? KQ/R यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट KQ/R यूज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो सुनो ध्यान से, दिमाग लगाना एक बार। जब भी पॉइंट चार्ज दिया होगा ना तो क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास? KQ/R। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू सब कुछ MK सिस्टम में या SI सिस्टम में रखेंगे तो जो SI यूनिट था इसका वोल्ट वो आ जाएगा। देखो Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा? -6 अपॉन R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर को मीटर में, तो -2 यहां से आ जाएगा किसमें? ये वोल्ट में, ठीक है। 9 से 9 उड़ा देंगे। अच्छा 9 से 9 उड़ गया, 2 ऊपर गया प्लस में, 9 में ऐड होगा 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻11 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको। जैसे मान लो ये बोला जाए, सेकंड देखना, अरे गड़बड़ हो जा रहा है क्या ये? देखो जैसे यहां पर एक चार्ज हमारे पास 4 माइक्रोकूलम, यहां है एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है 11 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोगों से पूछा जा रहा है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। तो पूछा जा रहा है कि बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा। चलो 3 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो अब ट्राई करने के बाद सुनना, बहुत सिंपल सी कहानी है भाई। अगर हम इसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, सॉल्यूशन देखना ध्यान से भाई। अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। इसकी वजह से भी KQ/R और इसकी वजह से भी KQ/R, और सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है हम लोगों को। तो चलो ट्राई करते हैं भाई। K वाला पोर्शन तो हम कॉमन ले सकते हैं, Q/R इसकी वजह से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R। ये डिस्टेंस है कितना भाई? ये पूरा कितना? 11 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 9 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 प्लस इसे अगर रेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 9 इंटू 10�9, नहीं ये डिस्टेंस तो 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻2। सही है कहानी? ऐसा करते ना, K का मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि दिख रहा है ना, अगर K का मल्टीप्लाई करेंगे, K की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10⁻, नहीं तो बहुत पहले से पढ़ा चुके हैं, तो 9 से 9 उड़ा देंगे। तो देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे इसको? 4 इंटू 10⁹ और 10⁻⁻6, तो 10⁻3 बचेगा, और अपॉन क्या है बताओ? 10⁻⁻2 प्लस, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 9 इंटू 10⁻9 और -6 की वजह से 10⁻3, और यहाँ 9 तो है ही, और अपॉन में क्या चल रहा है? 10⁻⁻2। देखो ये ऊपर जाएगा 10⁵ यहाँ भी, 10⁵ यहाँ भी, 10⁵ ना ऐसा करते हैं कॉमन ही ले लेते हैं। क्या बचेगा? 4 + 9, ये कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, तो 1.3 इंटू 10⁻6। अरे एक तो इसकी वजह से आएगा ना 10, और 10⁵ पहले से ही था, तो ये आ जाएगा कितना? 1.3 इंटू 10⁻6 वोल्ट। क्लियर हो रही है कहानी? नोट कर लो इसको भी अच्छे से। अब देखो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं भाई, देखना सुनना ध्यान से। थर्ड पे फोकस करते हैं। थर्ड देखो,
देखो जैसे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है Q चार्ज, यहाँ पे है Q चार्ज, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, यहाँ है पॉइंट P। पूछा जा रहा है बताओ पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, ठीक, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं। देखो है बहुत आसान सी कहानी। जैसे ना तुमको यहाँ एंगल विंगल देके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एकदम दिमाग में बैठा के रखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत बार याद रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, तो इसमें ऐसे क्या एरो एरो निकालना शुरू करते, तो कोई एरो नहीं, स्केलर क्वांटिटी कहाँ से एरो आ जाएगा, डायरेक्शन तो तब आएगा ना जब वेक्टर क्वांटिटी होता, तो स्केलर क्वांटिटी बोले सर ठीक है। शुरू करो एक बार ध्यान से। अगर हम Vp लिखें भाई, इसकी वजह से क्या लिखेंगे K Q/R, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, बोले अगेन K Q/R, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2KQ/R, खत्म। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? नॉर्मल सी कहानी है भाई, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। चलो एक आध और फोकस करते हैं। फोर्थ, मान लो कि ऐसे बोला गया देखो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, अगेन यहाँ चार्ज है Q, ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल d। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल d। अब क्या है ना कि इसके सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर, उसको मान लिया गया है P। पूछा जा रहा है बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अच्छा पता है ये क्वेश्चन ना पोटेंशियल के हिसाब से टफ नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से टफ है। ये क्वेश्चन ना उस सेंटर का कॉर्नर से जहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं उससे डिस्टेंस निकालने पर है बस। अगर वो डिस्टेंस निकाल लिए तो फिर ये चुटकी का खेल है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। लगाओ दिमाग, कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना। हम ना पहले डिस्टेंस पर ही फोकस करते हैं। देखो हम वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा जूम जलाटा कर रहे हैं। ऐसा मत मान लेना कि अरे सर लाइन बड़ी हो गई क्या, ऐसा कुछ अजीब सा बात नहीं सोचेंगे। देखो यहाँ पे है, ये है हम लोगों का क्या पॉइंट P। ठीक है, अब देखो ये ऐसे और ये ऐसे, देखो तो एक बार देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना था D। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये इस डिस्टेंस को हाफ हाफ में बांट देगा। अरे भाई साइड जो था वो D था ना पूरा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो बाइसेक्ट हो जाएगा, तो D/2 D/2। अच्छा देखो बताओ ये वाला एंगल कितना था 60, जब हम इसको सेंटर से मिलाएंगे तो एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा बताओ 30 डिग्री बचा कि नहीं। अरे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है तो सब साइड्स के बीच का जो एंगल होगा वो तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे इस वाले को ऐसे लाइन ज्वाइन करा देंगे किससे, सेंटर से, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा कि वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, तो 30 डिग्री बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ फोकस किए भाई, हम लोग को तो ये पता लगाना है, ये क्या करें भाई, हम लोग के हिसाब से ये पता है, ये पता लगाना है। ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं, बेस पता है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे cos 30। cos 30 इक्वल्स टू होगा क्या बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कि नहीं। बेस कितना, बोले बेस जो वो तो D/2, तो D/2 इंटू हाइपोटेनियस को लेट से समथिंग कुछ x मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा। और cos 30 खुद कितना है √3/2, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू आ जाएगी D/√3। क्लियर हो रही है कहानी, ये इस तरीके से है। ठीक है चलो देखो हम लोग को क्या पता चल चुका है बताओ, अब डिस्टेंस पता चल चुका है भाई। इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल लिखें तो ये पॉइंट P हर कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, चाहे इस क्यू से चाहे इस क्यू से चाहे इस क्यू से हम लोग बात कर लें। ठीक है, बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो इसका मतलब कि अगर हमको पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना है तो किसी एक की वजह से लिख के 3 टाइम्स कर लेंगे, मतलब 3 टाइम्स ऑफ
पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन क्यू चार्ज, ठीक है, कोई भी एक क्यू चार्ज की वजह से। तो 3 क्यू चार्ज की वजह से कितना बोले के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस है कितना बोले, डिस्टेंस है x और कितना है d बाय √3, तो मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आ जाएगा 3√3 के क्यू अपॉन डी। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे, ये क्या आ गया, ये आ गया है पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलो देखो, अभी पहले हम तुम्हें याद होगा, ध्यान दो, तो हम पहले तुमको सिंगल चार्ज सिस्टम का कराएं, ठीक है, फिर 2 चार्ज सिस्टम का कराएं, फिर अभी देखो हम लोग 3 चार्ज सिस्टम का किए। अब फोकस करते हैं 4 चार्ज के सिस्टम पे ना, ध्यान देना एक बार। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है भाई। अच्छा, इसको ना हम लोग साथ ही साथ में कंपेयर करते चलेंगे, किसके साथ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कैलकुलेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कंपेयर जरूर करेंगे, ताकि कभी भी हम लोग ऐसे कंफ्यूज ना हो। और कई सारे एग्जाम में ना वो पूछा भी जाता है कंपेयर करने के करेस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे हम लोग की थोड़ी ये मदद भी हो जाएगी। देखो स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी। देखो ध्यान देना इस बात पे भाई, ये हम लोग का सेंटर, इस सेंटर को लेट से हम लोग क्या मान लेते हैं, P मान लिए, ठीक है। अच्छा, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ इस सेंटर पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है, ये पता लगाना है। क्लियर हो रही कहानी? बोले सर अच्छा ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई, कितना साइड इसका, D साइड दिया हुआ है, पोटेंशियल एट पॉइंट P पता लगाना है। तुम अगेन देखो ध्यान से, देखो पोटेंशियल के फॉर्मूले में ऐसा करो, पहले 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखो पोटेंशियल के केस में ना तुम अगर बहुत सही से फॉर्मूले पे फोकस करो तो सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड ही कर रहा है, ये चार्ज पर और उसके डिस्टेंस पर, मतलब के क्यू बाय आर पे। अच्छा, तो देखो सब चार्जेस का साइन सेम है, और अगर बहुत सही से तुमको पता हो तो ये तो डिस्टेंस भी सेम ही होता है। तो अगर हम कोई एक डिस्टेंस निकाल ले तो फिर 4 टाइम्स करके आंसर आ जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस कितना d, ये कितना d, ये पूरा कितना, ये पूरा हो जाएगा d√2, और जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो d√2 का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, अगर हम पोटेंशियल, अगर हम डिस्टेंस से पहले बात कर लेते हैं, देखना हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये कितना है d, ये है d, और ये साइड जो होगा डायगोनल वो कितना आ जाएगा d√2। कहानी क्लियर हो रही है? अच्छा, और ये d√2 के हाफ का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अगर हम लेट से इसको समथिंग कुछ x मानेंगे, तो ये जो x आएगा वो कितना आएगा बताओ, d√2/2, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया d/√2, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा वो 4 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ अगर हम लिखें तो आ जाएगा 4 KQ अपॉन डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस रहा x, कितना आ जाएगा d/√2, ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4√2 टाइम्स KQ अपॉन D। ये कहानी क्लियर हो रही है क्या? नोट कर लो इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे मान लो सब कुछ सेम है और यहाँ पे केवल क्या कर दिए हैं, नेगेटिव चार्ज कर दिए, ठीक है, माइनस चार्ज दिए। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा। वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। डिस्टेंस, ये कितना है, ये डिस्टेंस तो निकाल चुके थे, इसको अगर x माने हैं तो वो था d√2/2, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू d/√2 आया कि नहीं? सही बात है। तो देखो अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखें, देखो साइन के साथ लिखना पड़ता है ऑलवेज, हम तुम्हें बता चुके थे पहले ही कि पोटेंशियल के फॉर्मूले, या जैसे भी कोई भी स्केलर क्वांटिटी थी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी चाहे पोटेंशियल, उसमें चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब 3 टाइम्स तो प्लस होकर जुड़ जाएगा, कितना KQ अपॉन d/√2, ठीक है। ये वाला साइन के साथ रखेंगे तो माइनस ऑफ KQ/d/√2 होगा कि नहीं?
तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से के क्यू √2/d कॉमन ले लें तो देखो यहाँ बचेगा 3 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√2 KQ/d। क्लियर हो रही है बात, ये नोट कर लो अच्छे से। अब देखो ध्यान से, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही था सेटअप। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस वाले की वजह से इस पे कहाँ रहेगा, इधर, इसकी वजह से इधर, तो कैंसिल हो गया कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा। इस वाले की वजह से किधर, इधर, इसकी वजह से इधर, तो अगेन कैंसिल हो गया कि नहीं। तो पिछले वाले केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 लिख लो कि E = 0, बस ऐसे लिख लो। अब आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में यहाँ क्या है, माइनस, देखना, इसकी वजह से दूर, इसकी वजह से दूर, कैंसिल, इसकी वजह से किधर, इधर, इधर आया, इस वाले की वजह से। अब देखो बात करते हैं इसकी वजह से, तो इसकी वजह से भी इधर ही आएगा कि नहीं, तो देखो ये जुड़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे किस पे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। क्लियर, चलो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।